प्राइवेट थे तब बोलते थे हमें फेम चाहिए, वी वांट पीपल टू नो अस. Now you want, I want my privacy. How come? How come? You cannot have both. Hey everyone, welcome back to my channel, Live Life Gorgeous 91. Hello, beautiful people. How are you all? I hope you all are doing well, my beautiful souls. And I'm doing great. super great. Okay, so let's just give it a quick introduction video who I am. So those who are new to my channel, welcome everyone. My name is Snigdha and this is Mixed Vlogging channel. So you may get to see daily life vlogging, you know, whatever I do. I used to share it on the, through vlogs and, product review videos, podcast related videos, जो कि आज की वीडियो है. So today is the podcast related video part 2, जो कि मैं जिसे part 2 नहीं देखा है, learnings of my life, वो जाकर link in the description, so you may go and check that. अच्छा vlog है, थोड़ा लंबा होगा because वो podcast है, so but I would recommend आप जाकर देखो और do share me your experience कि आपको कैसा लगा vlog, comment कर देना, like कर देना, अगर अच्छा लगे तो share भी कर देना, and if you really like it, तो new है जो वो subscribe भी कर देना. So yeah, it was a quick short review. So today is the part 2. शुरू करते हैं आज का podcast. So I know लेट हो गई हूँ काफ़ी, बट वो मैंने शेयर किया है कि कुछ चल रहा था लाइफ में, wasn't going well. एक्चुअली कुछ चल ही नहीं रहा था basically. तो ऐसे ही कुछ हो रखा था लाइफ में. तो फिर मैंने सेल्फ केयर सीरीज़ लेके आई हूँ मैं. 7 days सीरीज़ है, जिसे नहीं देखी है वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप मेरे चैनल पे विजिट करो. तो सेल्फ केयर से रिलेटेड 7 days का चैलेंज था, जो कि मैंने खुद को दिया था कि मैं रेगुलरली वीडियो पोस्ट करके रेगुलरली सेल्फ केयर अपना मेनटेन करूँ. और आई वर्कड. मेरे को पहली बार I patting my bag because I literally what do we say, proud of myself. because जब आपको खुद लगता है ना कि आप you're drowning, तो आपको खुद ही बाहर निकल के आना चाहिए. बट ये सेल्फ केयर का ब्लॉग नहीं है, तो मैं ज़्यादा नहीं उसमें जाऊँगी. तो आप जाइए, विजिट कीजिए, देखिए, एंड डेफिनेटली इट विल गोना हेल्प यू पीपल एज वेल कि खुद को सुने. ओके, सो जो आज का वीडियो है वो पार्ट 2 है, और इट्स द लर्निंग्स ऑफ माई लाइफ. सो लास्ट ईयर व्हेन आई टर्न 30, तो तब मैंने लिखा था बैठ के कि मैंने ये 3 decades जो कंप्लीट किए हैं उसमें मैंने क्या क्या लर्न किया. तो ये बहुत लेट है व्लॉग अब तो. आई गेस नेक्स्ट जब ये व्लॉग मैं डालूँगी उसके 1-2 दिन बाद ही, या फिर मे बी बर्थडे निकल गया हो तो सो या, बट लर्निंग्स तो सेम ही रहेंगी ना. तो या, और वैसे भी ये 30 कंप्लीट होगा, तो मैं 30 के बीच में डालना चाहती थी कि वो मेरे जो 3 decades गए हैं, वो जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा. सो वो मैंने शेयर किया है. सो अब हम और डिले ना करते हुए लेट्स जस्ट स्टार्ट इट. एंड या, जो हम पॉइंट्स कर रहे थे उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे. सो द लर्निंग, सो माय नेक्स्ट लर्निंग इज लर्न टू हियर आउट योरसेल्फ एवरी डे. यस, every moment, we should always learn to hear out ourselves every day, every moment. What you want is extremely important, otherwise you will lose yourself running into the race of life. This point is very clear. जो मैंने लिखा है ना, ये it's a self वो है, बट मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि ये कैसे है. क्या हो रहा है ना, हम लाइफ में भाग रहे हैं, सब कुछ है. ओके, सो मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ. फॉर एग्जांपल, इट्स मी, राइट. अब हम अभी तो यूट्यूब एरा स्टार्ट हो गया ना, तब हमारे टाइम पे तो नहीं था, बट यस, यूट्यूब एरा स्टार्ट हो गया. तो अभी हम क्या करते हैं, वीडियोस जो हमें अच्छी लगती हैं, अभी हमें धार्मिक वीडियोस तो अच्छी नहीं लगेंगी ना, जो रिलीजियस वीडियोस होती है, या फिर जो कोई हमारी अभी जैसे एक्सरसाइज वीडियोस हो गई, ये सब चीज़ें, ये इतना टेम्प्ट नहीं करती, यूथ को टेम्प्ट नहीं कर रही. ठीक है, तो ये मैं फर्स्ट 30 years, जो कि 20 के बाद या 18 के बाद वो स्टार्ट होता है जो फेज़, मैं उसके बीच में जो मैंने फेस किया या जो मैंने लर्निंग सीखी उसकी मैं बात कर रही हूँ. तो ये जो सारी मेरी बातें होंगी ना, ये उन्हीं 17 से लेके ये जो 30 तक का जो एरा है उसकी मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, तो
क्या होता है स्टार्टिंग में, हम कॉलेज में होते हैं तो हमें ना जो बहुत कूल होते हैं, जो स्टड होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं। अब मेरे टाइम पे तो वही थे, यूट्यूब इतना नहीं था, अब यूट्यूब आ गया तो यूट्यूब में भी ना वो वीडियोस अच्छी लगती हैं जहाँ हम देखते हैं कि कॉलेज मतलब फ्रेंड्स मिल के जा रहे हैं, डोमिनोज विजिट कर रहे हैं, खा रहे हैं, रेस्टोरेंट बैठ रहे हैं, वो कूल लगता है। पब जा रहे हैं, क्लब्स जा रहे हैं, वो कूल लगता है, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बैठ के सुनेंगे, अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं उस टाइम पर खुद को बैठ के सुनती, बिकॉज मुझे वो बहुत कूल लगता था, मुझे सिर्फ जॉब करना जॉब करना जॉब करना, मुझे काम करना था, मुझे पैसे अर्न करने थे, मुझे बस वही चीज़ें अच्छी लग रही थी। मुझे रुक के खुद को सुनना, मैंने मूवीज़ देखी, अच्छा लड़कियां आर इंडिपेंडेंट, दे आर वर्किंग, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट एंड एवरीथिंग, मुझे वही बनना था, क्योंकि वो लड़कियां वैसी मूवीज़ थी, वो सब कर रही थी। अब पता नहीं वो कौन सी सिचुएशन में थी, वो कर रही थी। हर कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं निकलता है, कुछ लोग मजबूरी में भी निकलते हैं, उस टाइम पे इतना नहीं पता था, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग। मुझे वो टेम्पटिंग लगा, मुझे वो क्रैम करना था। अब क्यों टेम्पटिंग लगा? क्योंकि वो लोग अर्न कर रहे हैं खुद, तो अब दे आर इंडिपेंडेंट, कि वो भैया दे कैन ईट व्हाटएवर दे वांट, they can view whatever they want because they're earning by self, they can go wherever they want, including everything, okay. So that was tempting, but खुद को बैठ के अगर सुनती ना मैं, तो ये मैं नहीं चाहती थी। जो मैं चाहती थी was peace, serenity, जो कि अब मैं फील करती हूँ, अब मैं करती हूँ, मेरी प्रॉपर रेगुलर रूटीन है। नॉट अब, लाइक बहुत टाइम से स्टार्ट हो गया हुआ है, से वो भी बहुत टाइम से। कब स्टार्ट हुआ है? 2018 में आई also was diagnosed, in my food pipe। उसके बाद से जब लाइफ चेंज हो गई ना, तब जाकर बैठी हूँ मैं। देन सब कुछ खुद पे रिसर्च किया कि अब खाना कौन सा है, अल्सर हो जाए अगर किसी को पता हो तो, फूड पाइप में वो भी तो पता होगा कि अभी लाइक टोटली लाइफ जब ड्रास्टिकली चेंज हुई ना, तब जाके आई रियलाइज, तब जाके मैं शांत बैठी हूँ, तब मैंने धीरे धीरे अपने में ये चेंजेस आने स्टार्ट किए। तो तब बैठ के मुझे ये चाहिए था, मुझे वो पीस चाहिए थी, मुझे मेडिटेशन चाहिए था, मुझे ये सुबह की ब्रीज, मुझे नेचर अच्छा लगता है, मुझे ये सब चाहिए था। मुझे वो भीड़ वाली लाइफ नहीं चाहिए थी, लेकिन वो टेम्पटिंग लग रही थी तो वो मेरे को चाहिए थी। सो दिस इज द एग्जाम्पल, सो प्रॉमिस मी, अब सब खुद को सुनोगे, एटलीस्ट खुद को 5 मिनट्स तो दोगे यार खुद के लिए, प्लीज। सो द नेक्स्ट इज लाइफ यू गॉट इज दिस ओनली। देखो, सॉरी फॉर द साउंड, रॉकेट था, आई डोंट नो, पता नहीं, मतलब ये ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें जब मैं ब्लॉग बनाने बैठूंगी ना, आज मुझे लग रहा था कि कोई अदरवाइज वो आइसक्रीम वाला आ जाता है या कुछ भी। सॉरी, जस्ट किडिंग। ओके, सो आई वाज टॉकिंग, लाइफ यू गॉट इज दिस ओनली, ये मेरी नेक्स्ट लर्निंग है। तो ये मैंने सीखा है कि देखो, बात तो सब करते हैं कि पिछला जन्म होता है, ये होता है, वो होता है। हमने देखा तो एज इन देखा होगा तब भी, बट we just realize is that present is existing, there's nothing past, nothing future, जो आएगा वो देखा, जो आएगा वो देखा जाएगा, बट हमें यही पता है कि बस प्रेजेंट जो है वो है, ठीक है, एंड दैट्स इट। तो जो ये लाइफ है ना, हमें बस यही लाइफ है, इतना सबसे पहले रियलाइज कर लो, ठीक है। देन ओके, आगे मैंने लिखा है इसी में, you will get number of chances, try to explore, don't stick to rules, cause rules makes us dependent and bounded, but we born to live independent, free and on our own conditions। ओके, सो अब इसमें ना कुछ वो मत हो जाना, ऑफेंड मत हो जाना। सी, दिस इज ऑल माई लर्निंग। तो मैंने जो सीखा है ना, ये जो रूल्स होते हैं ना, ये हमें बाउंड करते हैं। से डिसिप्लिन होना एक चीज़ है, एक होता है अब डिसिप्लिन हो। और मैं ये बात कर रही हूँ, मैं ये कोई किंडरगार्टन की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ बच्चों को रूल्स रेगुलेशन में रखना चाहिए, ठीक है, स्कूल्स तक चलता है, बट उसके बाद
अगर मतलब कोई रूल्स है या कुछ है, सी वो हमें डिपेंडेंट बनाते हैं। डिसिप्लिन रहो, क्योंकि वो खुद के लिए करना है ना, डिसिप्लिन रहो चीज़ों में, बट कुछ इतना रूल्स में नहीं कि मतलब ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये करेंगे तो घर पे बुरा लगे, कुछ भी। अगर क्या पता मतलब तुम्हें वही करने में अच्छा लग रहा हो तो एक ही लाइफ है, कर लो, क्योंकि आगे चल के फिर रिग्रेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे आसपास मैंने बहुत लोगों को देखा है, पीपल यूज टू जस्ट काम कर रहे हैं, महीना निकल जाता है पता भी नहीं चलता, काम कर रहे, काम कर रहे, काम कर रहे। माई पॉइंट इज, अगर आपको वीकेंड की 2 हॉलीडेज मिल रही हैं तो यार उन पैसे का यूज़ भी तो करो। लाइक फैमिली के साथ जाओ, घूमो, क्योंकि कमाने की भी सेम एज है, उड़ाने की भी सेम एज है। उड़ाना बहुत वियर्ड साउंड करता है, बट उड़ाना एज इन स्पेंड करो खुद पर स्पेंड करो। फिर वो चाहे स्पा हो जाए, ठीक है, खुद को रिलैक्स कराने के लिए, क्योंकि सिटिंग जॉब्स होती हैं आजकल यूजुअली, राइट। सो ये सब चीज़ें, हाँ, तो मीन्स ट्रैवल करो, क्योंकि यू नेवर नो, बुजुर्ग हो जाओगे तब जाके फ्री होगे, रिटायर्ड हो जाओगे, फिर सोचोगे यार अब तो जाने की हिम्मत ही नहीं बची, हालत ही नहीं बची, क्योंकि फिजिकली तो तुम रिटायर्ड हो ही रहे हो डे बाय डे, क्योंकि ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, ना कुछ करोगे तो फिर बुढ़े हो जाओगे बहुत जल्दी। बुढ़े होना क्या होता है, फॉर मी बुढ़े होना इज़ लाइक व्हेन यू लूज लाइफ एज इन आप सोच ही नहीं रहे हो अब क्या होगा, एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में, ये वो। सो फॉर मी बुढ़े हो गए हो आप। एंड सेकेंड बुढ़ा होना इज़ लाइक फिर आप बिल्कुल ही नीज प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। तो यार अभी टाइम है, घूम लो, अपने आसपास के लोगों को घुमा दो, खुद घूम लो। सो लाइक दैट, काम भी करो, काम की पता क्या है, काम की भी सेम एज है और इसकी भी सेम एज है, सो जस्ट एंजॉय ऑल्सो। इतना क्या समझ आओ। ओके, सो द नेक्स्ट इज बी ओपन टू व्हाटएवर यूनिवर्स ब्रिंग्स टू अस। ओह माय गॉड, मैंने ये सब चीज़ें बिलीव ना करके, बिलीव ही नहीं किया और खुद पे मतलब खुद का ऐसे किया कि मेरे को पता है, और मैंने वो सब चीज़ें की हैं जो मुझे पता थी अकॉर्डिंग टू मी, बट वो सब टेम्परेरी थी। इसका मतलब ये है कि जस्ट बी ओपन रहो कि जो यूनिवर्स दे रहा है ना, लाइक वो हमारे सेक के लिए ही होगा, फिर वो चाहे हमें इस टाइम पे बुरा लग रहा हो, बट आगे चल के आप रिलेट कर पाते हो, और ये सारी लाइफ लर्निंग्स है। कोई किसी से, देखो, सीखने की बात होती है। आपको अगर मेरा कुछ मतलब अच्छा लगेगा, कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, या आपको कुछ लर्निंग अच्छी लगेगी तो आप लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। कई बार कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, बाकी आप सबकी लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, शायद आपको शेयर करो तो मैं सीख लूँ, लेने वालों पर होता है ये सब कुछ, ठीक है। तो बाकी यूनिवर्स जो है ना, उन पे बिलीव रखो। अब यूनिवर्स को लोग कई लोग गॉड बोलते हैं, कोई सबकॉन्शियस माइंड बोलता है, एंड कुछ लोग यूनिवर्स बोलते हैं। सो ये चीज़ें एक ही है कि लाइक जो भी रास्ते में आ रहा है करते जाओ, ये मत बोलो कि ये मैंने नहीं करना या कुछ भी। तो अगर कुछ आ रहा है करो, वही यूनिवर्स है, वही जो लेके आ रहे हैं। सो लाइफ इज चलती जाएगी लाइफ, सो द नेक्स्ट इज बिलीव इन योर सेल्फ नो मैटर हाउ वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू, इंक्लूडिंग योर फैमिली समटाइम्स। Family are the people who are supposed to be with you, supports you, no matter what. They should got your back, right? So the family is this only. इसमें complicate करने की कोई बात नहीं है। See, family, couples, ये सब चीज़ों को ना हम complicate कर देते हैं। Sorry, it was a bee outside. Yeah, तो हम complicate कर देते हैं। Complication की कोई बात नहीं है, बस एक चीज़ समझनी है कि we all are individual. हम सबकी अपनी लाइफ जर्नी है, हम सबका अपना टेस्ट है, हम सबकी अपनी चॉइसेस हैं। वी नीड टू स्टैंड बाय ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिसीजन, वैल्यूज, या सो जस्ट दैट ओनली। इतना समझ जाओ ना तो हर इंडिविजुअल को आप इंडिविजुअल समझने लग जाओगे। कुछ लोग बोलते हैं तू मेरी पत्नी है या तुम मेरे पति हो, तुम्हें बस मेरे अकॉर्डिंग चलना है। कोई किसी के अकॉर्डिंग बाउंड नहीं होता है। प्लीज़ ये क्लैरिटी प्लीज़ अपने माइंड में लेके आओ। सो यार खुद पे बिलीव रखो,
और नो मैटर व्हाट खुद पे बिलीव करो, दैट्स इट, क्योंकि एट द एंड आप ही हो जो हो। या सक्सेस डजंट मीन अचीव something big. Okay, so the next is success doesn't mean achieving something big. होता क्या है कि जब हमें कोई चीज़ छोटी सी भी अच्छी लगती है ना, जब छोटे होते थे टॉयज़ अच्छे लगते थे या कुछ भी ऐसा, तो जब हमें कुछ छोटी सी चीज़ भी अच्छी लगती है ना, तो वो भी मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। अब क्या है ना, ये एरा ही पता नहीं क्या हो गया कि ऐसा लगता है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा वही सक्सेसफुल है। जब वैसे भी कुछ नहीं होता ना, तो ऐसे यार ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल टाइम में क्या होता था, जो बंदा फर्स्ट आता था ना वो सक्सेसफुल होता था। तो मतलब सबसे ऊपर रहने को अब हमने सोच लिया कि सब अभी जो एरा चल रहा है ना, दैट्स टोटली लाइक मनी बेस्ड। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही सक्सेसफुल है, चाहे और कोई बंदा, मतलब लक को तो अब लोग मान ही नहीं ना रहे, और वो भी लोग तब मानेंगे जब उन्हें पड़ती है ना फिर मार। तो कुछ बड़ा मिल जाए ना तो बस वही ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ये सक्सेस मीन्स क्या, और लोग उस सक्सेस को ढूंढने के लिए ये करते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे ये कर लेते हैं, नाम हो जाएगा, नाम मिल गया, फेम मिल गया, पैसा भी आ गया, ऑब्वियसली नेम फेम होगा तो पैसा भी आ रहा है, बट फिर भी ना बैठ के सोचेंगे कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। अभी वो मज़ा क्या है, खुद को तो बैठ के कभी सुना ही नहीं, खुद के साथ बातें ही नहीं की है, खुद का ध्यान नहीं रखा, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि खुद को सुना ही नहीं, खुद का ध्यान ही नहीं रखा। तो हम सोचते हैं कि दिस इज समथिंग बिग, इफ वी अचीव दैट सक्सेस। ओके, होता होगा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, राइट। सो ये दिस इज ऑल नथिंग यूनिवर्सल, ये मेरी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं। ओके, सो या तो जो मैंने इसके लिखा है, येस इट ब्रिंग्स सम ब्लेस्ड मोमेंट इन आवर लाइव्स वेयर वी आर फीलिंग of accomplishment, whatever we are doing is getting some results and you get recognition for, but we get success in doing small things and be happy about it. Otherwise we forget to smile, enjoy while looking for success and regret later on. Isn't it beautiful? It is. So the next is enjoy every single moment of your life. कुछ भी कर रहे हो enjoy करो। अब enjoy का मतलब क्या है कि ही वो नहीं, दिल से उस पल को महसूस करो, क्योंकि वो एक बार मोमेंट गया ना तो वो दोबारा नहीं आने वाला, चाहे वो विद द सेम पर्सन हो, विद द सेम करियर हो, विद द सेम फैमिली हो, विद द सेम चीज़ें। लोग बदलते, अच्छा वो बदलते भी क्या है, हमें लगेगा लोग बदल गए, ये हो गया, उनकी अपनी भी तो लाइफ जर्नी चल रही है ना, हम ये कैसे भूल जाते हैं। उनका रोल उतना ही था हमारे साथ, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ जर्नी है, तो उनके अपने, फॉर एग्जाम्पल दिस प्लांट है, ब्रांचेस निकल रही हैं, राइट। अभी यहाँ से पानी आ रहा है रूट से, ठीक है, तो अभी ये जो है इसे स्टेम को, इस ब्रांच को देना है पानी, तो वो उसके साथ रहेगी। अब वो उसके साथ मोमेंट स्पेंड करेगी, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अगली वाली ब्रांचेस को पानी नहीं देगी, क्योंकि ये स्टेम है, इसकी अपना प्लांट है, ये अगर चलेगा नहीं तो इसका जो ये सारा है, मतलब ये इसकी लाइफ है पूरी एक ट्री की। ये जो स्टेम है ना, स्टेम की जो लाइफ है ये पूरा ट्री है, उसे पूरे ट्री को सर्व करना है। ऐसे ही हम लोगों को पूरी अपनी लाइफ को सर्व करना होता है। तो उस लाइफ में यू नेवर नो कितने लोग आते हैं, वो शायद अगले बंदे से, जो मेरी लाइफ में लोग आ रहे हैं वो अगले बंदे से रिलेटेड नहीं होंगे, तो उसकी लाइफ, अब मैं अपनी लाइफ का डायरेक्शन नहीं ना चेंज कर सकती कि उसे शायद 1 साल और मैं रुक जाऊं या 1 महीना और मैं रुक जाऊं, नहीं। ऐसे ही हमारी फ्रेंड्स के साथ होता है। और आजकल तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, नॉट आजकल, सॉरी आई मीन साउंड, ओके, सो ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स और समटाइम मैरिजेस भी ब्रेक हो जाती हैं, सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये सब। तो ये सबकी लाइफ जर्नी है, हमें एक दूसरे के लिए ग्रजेस, ये सब चीज़ें नहीं होल्ड करना चाहिए। हमें अभी नहीं दिख रहा है, बट शायद कभी ना कभी हमने भी कुछ बुरा किया ही होगा ना, तभी हमारे पास वो चीज़ आई है। और पहली बात, ये बुरे वाली बात ही नहीं है, मेरे को जो समझ आता है ना वो ये है कि हमारी अपनी एक लाइफ जर्नी है, हमें एक सर्व करना है, वी आर हियर फॉर पर्पस, राइट। तो हमारी लाइफ में अगर मैं आगे चलती जाऊँगी, मैं पीछे, शायद मुझे उन्हें छोड़ना होगा तभी मैं आगे मूव कर पाऊँगी।
सो दिस इज बहुत डेप्थ होती है. सो या तो हमें सिंगल अपने एक एक मोमेंट को वो हम किसी के भी साथ हो उसके साथ हमें मोमेंट एंजॉय करना चाहिए. फिर वो अच्छा लोग ना आजकल गरीबी अमीरी और ये मतलब ऐसी चीज़ें बहुत करने लगे. प्लीज़ यार ये लाइफ एंजॉय करो. पता नहीं कब वक्त बदल जाए फिर आप उस चीज़ के लिए तरसोगे. लोग फेमस होना चाहते हैं, फेम मिल रहा है तो बोलेंगे कि यार अब हमें प्रीवेसी नहीं मिल रही है. जब प्राइवेट थे तब बोलते थे हमें फेम चाहिए, वी वांट पीपल टू नो अस. अब पीपल नोइंग यू, दे लव यू, दे वांट टू बी विद यू. नाउ यू वांट, आई वांट माय प्रीवेसी. हाउ कम, हाउ कम? You cannot have both. You cannot have everything. So yeah. Okay. So the next is